अगला पार्ट है लेनार्ड एवं हॉलवास का प्रयोग किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है, इसके लिए लेनार्ड व हॉलवास ने एक प्रयोग किया। पहले किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज ने। उन्होंने कब कहां देखा? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करने के दौरान प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना की पुष्टि की कि यह प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना होती है, यानी किसी धातु पर प्रकाश डालते हैं तो उससे क्या उत्सर्जित होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। लेकिन सही प्रयोग पुष्टि पूरे उस नियम की व्याख्या किसने की? लेनार्ड तथा हॉलवास ने। इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग में एक नली ली, इस तरह से कांच की नली ले लीजिए। यहां पर इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रोड मीन्स एक छड़ लगाई, एक प्लेट लगाई, प्लेट ये विंडो रखी जिससे प्रकाश अंदर क्या किया जा सके? प्रवेश कराए। एक प्लेट ये लगाई, एक को एनोड और एक को कैथोड कहते हैं, जिसे हम विसर्जन नली है ये। एक तरह से एक विसर्जन नली ली, इस विसर्जन नली में एक कांच की प्लेट यानी विंडो रखी। इसको इन्होंने एक माइक्रोमीटर जोड़ा जिससे हम क्या नाप सकें? धारा। और इसको एक धारा नियंत्रक है, क्या है? धारा नियंत्रक मीन्स विभव विभाजक बोलते हैं इसे जोड़ा। इसको जोड़ने के लिए एक बैटरी और ले ली। चाहे कैसी बना हो उसमें कोई समस्या नहीं है, नीचे ऊपर यानी ये 4 पॉइंट है। चाहे आप इसको यहाँ कर दो तो इसको यहाँ कर देंगे, कोई उससे दिक्कत नहीं है। 4 वे की कहलाती है, 4 मार्गीय कुंजी। जब हम इसको इससे जोड़ देंगे, ये सिरा प्लस का है और यह सिरा काय का है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। अगर हमने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे, अगर हम इस वाले सिरे को इससे जोड़ दें और इस वाले को इससे जोड़ दें तो यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस। इसलिए हमने इस तरह की लगाई। जब हम जैसा इसे प्लेट पी को जैसा विभव देना चाहें वैसा दे सकते हो। इसको लाके हमने, ये प्रयोग था लेनार्ड तथा हॉलवास का, जो प्रयोग में विसर्जन नली ली, विसर्जन नली में एक विंडो कांच की खिड़की रखी, एक 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक इस विंडो की तरफ था, एक अलग को था। जब इस पर कोई उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश क्या किया? आपतित किया। और इसको एक माइक्रोमीटर से जोड़ा और विभव विभाजक, इसे क्या बोलते हैं? विभव विभाजक। स्टेबलाइजर कह ले हम डीसी वोल्टेज का, वोल्टेज को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हैं, जैसा देना चाहें वैसा दे सकते हैं। हम इसको बहुत सरल भी बना सकते थे। सरल करने के लिए हम क्या करते? इसको हटा देते, सीधी यहीं बैटरी लगा देते, इसको ऊपर नीचे खिसकाते रहते। जब ऊपर कर देते पॉजिटिव हो जाता, नीचे कर देते तो नेगेटिव। हम वैसा भी कर सकते थे कोई। और यह क्या लगी? एक बैटरी। यह सिरा प्लस का है तो ये सिरा माइनस। और ये कुंजी लगी, के कह दें हम जिसे, कुंजी के की है जी। अगर हम इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे तो ये सिरा प्लस हो जाएगा। अगर हम इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे नहीं, इसको इससे, तो ये सिरा माइनस का हो जाएगा। और जे वाले इससे जोड़ देंगे तो ये सिरा, यानी इसे इस सिरे को प्लस भी दे सकते हैं और माइनस भी दे सकते हैं। लेनार्ड और हॉलवास नामक वैज्ञानिक एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में एक विसर्जन नली में एक विंडो वाली मीन्स खिड़की वाली विसर्जन नली ली, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इन इलेक्ट्रोडों में प्लेट के सिरों पर, एक जो हो गया, एक जो प्लेट पी के सिरों पर माइक्रोमीटर और बैटरी और विभव विभाजक को चित्र के अनुसार क्या कर दिया? जोड़ दिया। सबसे पहले क्या किया? इस प्लेट को धनात्मक किया, प्लेट को क्या किया? धन विभव दिया, इससे जोड़ा, यानी इस वाले सिरे को हमने इससे जोड़ा, जे वाला, और इसको इससे जोड़ा, धन विभव पर किया। जैसे ही धन विभव पर किया और प्रकाश इस पर आपतित किया, तो प्रकाश आपतित होने के कारण इससे क्या उत्सर्जित हुए? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए एक प्रकार।
और इस पर धन विभव होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन काय के होते, माइनस के। उस समय केवल इतनी सी बात बताई थी, जैसे ही हमने धातु पर प्रकाश डाला तो एक प्रकार के कण उत्पन्न हुए। यह कण ऋणात्मक थे क्योंकि यह धन प्लेट की ओर क्या हो रहे थे, आकर्षित। जैसे हम इस प्लेट का धन विभव बढ़ाते गए, इसमें प्रवाहित धारा का मान बढ़ता चला गया। अर्थात इस पर आरोपित, प्लेट पर आरोपित धन विभव का मान बढ़ा। विभव विभाजक है, वोल्टेज को बढ़ा सकते और ऊपर नीचे खिसकाकर घटाया बढ़ा। तो हम इस पर प्लस का मान बढ़ाते गए तो देखा हमने धारा का मान बढ़ता चला गया। फिर इसके बाद क्या किया, इस प्लेट को माइनस का दिया। क्या दिया, माइनस। जब माइनस दिया तो देखा कि धारा का मान अब घटने लगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं हुए। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं हुए, धीरे धीरे धारा का मान घटता चला गया और एक निश्चित वोल्टेज पर धारा का मान बिल्कुल जीरो हो गया, यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना बंद हो गया। तो इस चीज को, इस प्रयोग को इन्होंने बताया प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। इन्होंने कहा जब धातु पर प्रकाश आपतित किया, जब धातु पर क्या आपतित किया, प्रकाश, सो उससे उत्सर्जित क्या हुए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अगर प्लेट को हमने धन विभव दे दिया तो प्लेट की ओर गए, जिससे माइक्रोमीटर में क्या प्रवाहित हुई, धारा का मान बढ़ते गए और कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए। नंबर पहला निष्कर्ष जाने। सबसे पहली बात, प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ा, किसकी, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। सबसे पहला इस प्रयोग का जो निष्कर्ष था, आपतित प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश हम आपतित कर रहे हैं, अगर ये ज्यादा तीव्र होता तो इसमें फोटोनों की संख्या मीन्स तीव्रता बढ़ा दी तो निश्चित धारा का मान बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित हुए, ज्यादा। तो क्या हुई, आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ा। इन्होंने आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई। क्या बढ़ाई, तीव्रता। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते गए, माइक्रोमीटर में धारा का मान क्या होता गया, बढ़ता गया। इससे स्पष्ट होता है कि आपतित, इस प्रयोग का पहला निष्कर्ष था, सबसे पहले इन्होंने इस प्रयोग में जो आपतित प्रकाश था इसकी तीव्रता बढ़ाई और घटाई। घटाई तो इसमें धारा का मान घट गया, तीव्रता बढ़ाई, धारा का मान बढ़ गया। यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता विद्युत धारा यानी फोटो करंट को क्या करती है, बढ़ाने पर बढ़ती है और घटाने पर घटती है। कर दें, जैसे ही हमने प्रकाश आपतित किया, इसकी तीव्रता बढ़ाते गए तो इसमें प्रवाहित धारा का मान बढ़ता गया। इसका मतलब है आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। क्या पहला हुआ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट, सबसे पहला इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकला वो यह था। तो प्रयोग बिल्कुल सिंपल सा, इसमें केवल हमें विसर्जन नली लेनी है, इलेक्ट्रोड लगाने हैं और एक विंडो छोड़नी है, जिससे प्रकाश क्या किया जा सके, अंदर प्रवेश कराया। इन इलेक्ट्रोडों के बीच विभव विभाजक द्वारा और कुंजी द्वारा हम एक बैटरी चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जब इस पर हम प्रकाश आपतित करते हैं, इस पर तो कैथोड पर सी लिख दें। इस पर जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। जब प्लेट धन विभव पर होती है तो इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करती है, जिससे माइक्रोमीटर में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इस प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। इन्होंने कहा आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएं तो इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और धारा का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, समान। दूसरा प्रयोग, दूसरा निष्कर्ष। दूसरे निष्कर्ष में प्लेट पर आरोपित विभव, यानी हम जो विभव लगा रहे हैं इसका मीन्स कह लें हम इसे प्लेट को दिए गए आवेश का प्रभाव, आवृत्ति का प्रभाव क्या हम, दूसरा विभवांतर का प्रभाव। प्लेट पी पर आरोपित विभवांतर का प्रभाव।
क्या प्रभाव पड़ा? अगर हम इस प्लेट पर आरोपित विभवांतर बढ़ाते जाएं, धन विभव बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे धारा का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ रहा है, लेकिन एक निश्चित विभवांतर के बाद धारा का मान निश्चित हो जाएगा। इस समय जो धारा होगी उस धारा को संतृप्त धारा कहेंगे। क्या कहा? प्लेट पर धन विभव का मान, इसे प्लस से जोड़ दिया, इस वाले पॉइंट को प्लस से जोड़ दिया, इसको माइनस से जोड़ दिया, तो ये सिरा हो गया प्लस का और यह सिरा हो गया। अगर हम प्लस बढ़ाते जाएं, ऊपर को करते जाएं इस एरो को, तो प्लस का मान बढ़ता जाएगा। प्लस का मान बढ़ाने पर इस पर इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण भी बढ़ जाएगा, लेकिन एक निश्चित विभव के पश्चात धारा का मान नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन तो उतने ही हैं जितना प्रकाश गिरा। जो हम इसकी आवृत्ति फिक्स कर दी, से 5000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, तो 5000 इलेक्ट्रॉन के कारण धारा तो 5500 थोड़ी हो जाएंगे, उससे थोड़े बहुत बंद तोड़ लेगी। तो इससे क्या होगा? जैसे ही हम प्लेट का विभव बढ़ाते हैं तो इस पर क्या होता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जल्दी आकर्षित होने लगते हैं, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन एक निश्चित विभव, धन विभव के पश्चात धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है। इस समय जो धारा होती है उस धारा को कौन सी धारा कहते हैं? संतृप्त धारा कहते हैं। अब हम क्या करें? इस प्लेट को ऋण विभव दे दें। ऋण विभव देने के लिए क्या करें? इस वाले सिरे को इससे जोड़ दें, इस वाले सिरे को, तो ये माइनस का हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया? तो ऐसे में प्लेट ऋण विभव पे आएगी, इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण कम होता जाएगा, धारा का मान कम होता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना बंद कर देगी, यानी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं पहुंचेंगे। उस समय जो विभव होगा उस विभव को निरोधी विभव कहेंगे। रिप्रेजेंट बाय B0, यानी जब इस प्लेट का विभव, निरोधी विभव की ऊर्जा किसके? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और परिपथ में धारा बहना बंद हो जाएगा। क्या कहा? यदि प्लेट को हम ऋण विभव देते जाते हैं तो अमीटर, माइक्रोमीटर में धारा का मान कम होता जाता है। एक विभव पर यह इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बिल्कुल बंद कर देता है। कुछ पहुंचते रहे, माइनस का कम दिया और जब ज्यादा माइनस पहुंचते रहेंगे धीरे धीरे। मान लो जो माइनस के 40 है और जो माइनस के हमने 20 दिए तो पहुंच जाएंगे। लेकिन एक अगर हम 60 दे दें इधर माइनस के, तो ये पहुंचना बंद हो जाएंगे। तो क्या कहा? यदि प्लेट को ऋण विभव देते जाते हैं, प्लेट को कौन सा विभव? ऋण विभव देते जाते हैं, तो ऋण विभव का मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना कम होता जाएगा। एक निश्चित विभव पर प्लेट पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे। इस निश्चित विभव को कौन सा विभव कहते हैं? यानी निरोधी विभव वह विभव है जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोका जा सके, उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। यानी निरोधी विभव जब होगा तो गतिज ऊर्जा E × B0 के बराबर होगी। निरोधी विभव की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के जब बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचना बंद हो जाएंगे और परिपथ में धारा बहना बंद। पहले पॉइंट में तीव्रता का प्रभाव, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और धारा का मान बढ़। पहला निष्कर्ष था इस प्रयोग का सबसे पहला कि हम जैसे जैसे ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डालेंगे तो इसमें धारा का मान ज्यादा होता जाएगा। दूसरा प्रभाव में क्या हुआ? विभवांतर का। यदि हम इस प्लेट के स्वरूप पर विभवांतर का मान धनात्मक बढ़ाते जाएं तो यहाँ पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एक निश्चित विभव के पश्चात यह धारा का मान क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। इस धारा को संतृप्त धारा कहेंगे। यदि प्लेट पर हम ऋण विभव का मान क्या करते जाएं? बढ़ा दें, लगा दें हम, तो इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना कम हो जाएगा और एक निश्चित विभव पर, एक ऋण, ऐसे ऋणात्मक विभव पर इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचना जब बंद हो जाए तो इस समय इस प्लेट के विभव को कौन सा विभव? निरोधी विभव कहेंगे। E के बराबर E × B0 होगा। तीसरी बात, आवृत्ति का प्रभाव। किसका प्रभाव? आवृत्ति। जब इस प्रयोग को किया तो इन्होंने आपतित प्रकाश की आवृत्ति, किसकी? आपतित प्रकाश की आवृत्ति और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा के बीच एक ग्राफ खींचा। वो ग्राफ इस तरह का प्राप्त हुआ, ऐसा। यहां पे क्या बढ़ रही? आवृत्ति, न्यू कहते आवृत्ति।
प्रकाश की आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते, ध्यान रखेंगे। और इस अक्ष पे क्या बढ़ रही, गतिज ऊर्जा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान क्या है, 0। यहाँ गतिज ऊर्जा काहे की हो जाएगी, माइनस की। इस प्रयोग द्वारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचा तो निम्न चित्र के अनुसार या निम्न ग्राफ के अनुसार रेखा प्राप्त हुई। यह रेखा बताई प्रकाश उत्सर्जन को। एक जगह पर यह क्या हो रही, इसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा शून्य, गतिज ऊर्जा क्या हो रही, शून्य हो रही। यहाँ पर गतिज ऊर्जा नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन धातु की कहाँ आ गया, सतह पर। यहाँ पर जो ऊर्जा थी वह थी माइनस की, वो कहलाती है W। यानी इतनी ऊर्जा प्लस की दे दें तो इलेक्ट्रॉन धातु की कहाँ आ जाएगा, सतह पर, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। उसके पश्चात जो भी ऊर्जा देंगे वो काय के रूप में मिलेगी, उसे गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से बाहर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को काल फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु को देने पर उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धातु की कहाँ आ जाए, सतह पर। इस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, काल फलन कहते हैं। काल फलन W से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होती है, उसे काल फलन। जब काल फलन जो है, यहाँ पर जो आवृत्ति होती है उसे बोलते हैं देहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति, इससे कम आवृत्ति होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु पर डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, उस न्यूनतम आवृत्ति को कौन सी आवृत्ति, देहली आवृत्ति कहते हैं। न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे ज्यादा दे देंगे तो गतिज ऊर्जा है ही। यानी किसी व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकालना है तो उसे कुछ काल करना पड़ेगा। जो धातु से बाहर निकालने के लिए काल किया जाएगा इलेक्ट्रॉन को, वो कहलाएगा काल फलन। अब हमने ज्यादा ऊर्जा दे दी उसे, तो धातु के बाहर वो काय के रूप में खर्च होगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो पहले तो निकालना है धातु से बाहर, तो निकालने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए हमें प्लस की, तो इतने भाग की ऊर्जा काल फलन कहलाएगी। और यहाँ पर जो आवृत्ति होगी काल फलन के समय, वो होगी देहली आवृत्ति। तो W बराबर होता है H न्यू 0। काल फलन कभी भी निकालना हो, H न्यू 0। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश पदार्थ पर डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जा सकें, उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। पूरे प्रयोग को एक बार फिर से जरा आराम से सुनते हैं। लेनार्ड तथा हार्वास नामक वैज्ञानिक ने सन 1897 से 1902 के बीच एक प्रयोग किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की पुष्टि की, और इस प्रयोग द्वारा इन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। इस प्रयोग में एक विसर्जन नली ली जिसमें एक विंडो से प्रकाश प्रवेश कराया गया, एक खिड़की थी। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक विभव विभाजक, माइक्रोमीटर और बैटरी को चित्र के अनुसार क्या कर दिया, समायोजित कर दिया। जब इन्होंने इस कैथोड पर क्या आपतित किया, प्रकाश, न्यू आवृत्ति का प्रकाश यानी H न्यू ऊर्जा का प्रकाश आपतित किया, तो इससे क्या उत्सर्जित होने लगे, इलेक्ट्रॉन। और जब प्लेट पर P, यहाँ पर शीट में नोट्स में P नहीं लिखा, लिख लेना उसे, P पर जब प्लेट पर क्या किया, कोई धन विभव आरोपित किया, तो यह इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले गए, प्लेट की ओर चले गए, और प्लेट से जुड़े माइक्रोमीटर में क्या बहने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार स्पष्ट होता है जैसे ही हम प्रकाश डालते हैं प्लेट में क्या बहने लगती है, धारा। प्रकाश का मान और बढ़ा दिया, धारा का मान बढ़ गया, इसे नहीं बढ़ाया। इसका मतलब प्रकाश गिरने पर धारा का मान बढ़ रहा है। अर्थात किसी धातु पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उससे क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये तो इसका प्रयोग। अब प्रयोग में सबसे पहला प्रभाव था किसका, आपतित प्रकाश की तीव्रता। यदि इस आपतित प्रकाश को हमने जो आपतित किया उसकी तीव्रता का मान बढ़ा दें तो यहाँ धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तीव्रता का मान घटा दें, यहाँ धारा का मान घट गया। इससे स्पष्ट होता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसका मान बढ़ा दें, तीव्रता का मान बढ़ा दें। दूसरी बात में क्या कहा, विभवांतर का। अगर इस प्लेट पर विभव का मान बढ़ाते जाएं, धन विभव, तो धारा का मान बढ़ गया, लेकिन एक निश्चित विभव के पश्चात धारा का मान क्या हो जाएगा, नियत। तो कितना ही विभव बढ़ाते रहो धारा का मान नहीं बढ़ेगा। उस समय उस धारा को कौन सी धारा कहेंगे, संतृप्त धारा।
यदि इस प्लेट पर विभव का मान ऋणात्मक कर दें तो धारा का मान क्या होता जाएगा, कम। एक ऐसे विभव, ऋणात्मक विभव पर जब इस पर इलेक्ट्रॉन आए ना, मीन्स इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, तो इस समय इस प्लेट का विभव निरोधी विभव कहलाएगा। तो निरोधी विभव वह विभव जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को क्या कर दे, जो रोक दे, उस विभव को हम क्या कहेंगे, निरोधी विभव कहेंगे। निरोधी विभव को B0 से प्रदर्शित करते हैं, तो E के बराबर E इंटू B0 होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को रोक दिया उत्सर्जन से, यानी उनकी गतिज ऊर्जा क्या कर दी, शून्य कर दी। वे बाहर नहीं निकल पा रहे धातु से, धातु ही पे चिपके रह गए हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचेगा धारा प्रवाहित नहीं होगी। हमने इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोक दिया, उसके लिए हमने इस पर माइनस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए माइनस, जब तक माइनस बढ़ाया, जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रुक गया, उस विभव को हम कौन सा विभव कहेंगे, निरोधी विभव। अब आवृत्ति का प्रभाव, इस प्रयोग में इन्होंने आपतित प्रकाश की आवृत्ति और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का अध्ययन किया और निम्न ग्राफ प्राप्त किया। इस ग्राफ में यह पता चलता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे गतिज ऊर्जा का मान देख लो जी बढ़ता जा रहा, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते जा रहे हैं गतिज, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति पर धातु इलेक्ट्रॉनों में कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी, गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पे आके बाहर नहीं निकला, रुक गया वहीं पर। तो इस समय जो होगी आवृत्ति, उस आवृत्ति को कौन सी आवृत्ति कहेंगे, देहली। इतनी आवृत्ति प्राप्त करने की हमें कुछ ऊर्जा देनी, यानी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में कुछ क्या करना पड़ेगा, काल। जो काल किया जाएगा उस काल को हम क्या कहेंगे, काल फलन। तो काल फलन की परिभाषा क्या हो गई, किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, काल फलन। इतनी ऊर्जा है काल फलन। अगर हम इतनी ऊर्जा प्लस की दे दें तो सतह पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो भी ऊर्जा देंगे उसे क्या मिल जाएगी, गतिज ऊर्जा। उससे पहले गतिज ऊर्जा क्यों निकला ही नहीं है जब धातु से, तो गतिज ऊर्जा किस काम की हो। तो पहले तो धातु से बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन को, धातु से बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे काल फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, काल फलन कहा। और जो न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जा सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति। और इससे अधिक ऊर्जा देने पर धातु के से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन में क्या और बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉनों की। उससे कम पे तो निकले, पहले निकलने के बाद जो ऊर्जा दोगे, आवृत्ति दोगे, उससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाए। यह लेनार्ड का प्रयोग जो शायद अब तक हमें नहीं लगता है कभी पूरा पूछा गया हो, एक आध निष्कर्ष कभी पूछ लिए हो, लेकिन इससे हमें यह बात पता चल गई कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं, उन पे एक विभवांतर पर निर्भर करते, दो किसी आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करते। जब यह तीन घटनाएं हमने जान ली तो आइंस्टीन ने इसका भरपूर फायदा उठाया और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम दे दिए। 5 नियम दिए उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के, वो इसी से जुड़े हुए हैं, उन्हें अगले टॉपिक में हम समझेंगे। और फिर एक नियम की व्याख्या कर दी, प्रकाश विद्युत प्रभाव में यह घटना कैसे होती है उसको बताया। तो अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं उसके नियम, ठीक है ना। और उसके बाद फिर डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत है, द्वितीय तरंग सिद्धांत है, जिसमें हम जानेंगे यह प्रकाश तरंगें कण के साथ साथ तरंग भी हैं, कण के साथ साथ क्या है, तरंग भी है। डबल नेचर होता है प्रकाश तरंगों में या द्रव तरंगों में, डबल नेचर होता है। इतना इस चैप्टर के अंतर्गत है, फिलहाल इतना तैयार कर। आज हमने क्षेत्र, पहले इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को जाना। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन 4 प्रकार से होता है, पहला तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा प्रकाशीय उत्सर्जन, तीसरा क्षेत्रीय उत्सर्जन, चौथा सेकेंडरी। फिर हमने इसके बाद ये बताया, हेनरी हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की पुष्टि की, व्याख्या नहीं की। प्रयोग किया लेनार्ड व हार्वास ने। लेनार्ड तथा हार्वास ने प्रयोग में निम्नलिखित तथ्य बताए कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, दूसरी बात विभवांतर पर निर्भर करती है आपतित, और तीसरी बात आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीनों निष्कर्ष पूरे सामने, ठीक है।